नमस्कार मित्रों, आओ ज्योतिष सीखें की क्लास में आपका स्वागत है। आज हमारा ये चौथा भाग है। पिछले भागों में आपने पंचांग का ज्ञान और कुंडली में कौन कौन से भाव से क्या क्या देखा जाता है, राशियों के स्वामी इत्यादि सब देखे। इसी कड़ी में हम आगे चलते हैं। आज हम आपको ग्रहों की मित्रता, ग्रहों की शत्रुता, ग्रहों की नैसर्गिक मैत्री, तात्कालिक मैत्री, पंचदा मैत्री, ग्रहों के उच्च नीच विभाग, विंशोत्तरी महादशा क्या होती है, कैसे चलती है, कौन से ग्रह की क्या दशा आती है, इत्यादि सब आपको बताने वाले हैं। क्लास प्रारंभ होने से पहले कृपया कॉपी और पेंसिल लेकर आप बैठ जाएं, ताकि आपको आसानी रहे, अथवा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आइए चलते हैं। देखिए, ग्रहों की दो तरह की मैत्री होती है। एक होती है नैसर्गिक मैत्री और एक होती है तात्कालिक मैत्री। नैसर्गिक मैत्री जैसे नाम से ही प्रतीत होता है कि ग्रहों का स्वभाव होता है कि ये हमेशा के लिए शत्रु है या मित्र है या सम है। तो सबसे पहले हम सूर्य को लेते हैं। सूर्य के 3 ग्रह मित्र होते हैं, गुरु, मंगल और चंद्रमा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 2 शत्रु हैं, शनि और शुक्र, और बुध सम की संख्या में आता है, क्योंकि सूर्य और बुध लगभग 12 महीनों आसपास ही रहते हैं, या तो एक ही राशि में मिलेंगे या आगे पीछे मिलेंगे। अब दूसरा स्थान आता है चंद्रमा का। चंद्रमा के जो मित्र हैं वो सूर्य और बुध हैं, शत्रु राहु है, सम है मंगल, गुरु, शुक्र और शनि। इसी प्रकार मंगल के मित्र ग्रह में सूर्य, चंद्र, बृहस्पति, शत्रु में बुध और सम शुक्र और शनि। आगे चलते हैं। बुध का मित्र सूर्य, शुक्र, शत्रु चंद्रमा, मंगल, गुरु, शनि, ये तीनों सम आते हैं। गुरु का सूर्य, चंद्र, मंगल, ये तीनों मित्र हैं। बुध शुक्र शत्रु हैं, शनि सम है। शुक्र की बात करें तो शुक्र का शनि और बुध मित्र ग्रह में आता है, सूर्य चंद्र शत्रु ग्रह में आता है, मंगल गुरु सम में आता है। शनि की बात करें, शनि शुक्र और बुध मित्र ग्रह में आते हैं, शत्रु ग्रह में सूर्य चंद्र मंगल आते हैं और गुरु सम में आते हैं। और राहु के शनि, बुध और शुक्र, ये तीनों मित्र ग्रह हैं, सूर्य चंद्र मंगल शत्रु ग्रह हैं और गुरु सम है। यहाँ आपने देखा होगा केतु नहीं लिखा हुआ है, तो जो राहु के मित्र शत्रु और सम है वही केतु के मित्र शत्रु सम है। केतु के मित्र शत्रु राहु की तरह ही समझना चाहिए। देखो, मित्र शत्रु क्या होता है, जैसे कोई ग्रह किसी राशि में बैठा हुआ है तो उस राशि के स्वामी से हम लेंगे वो मित्र की राशि में है या शत्रु की राशि में है या सम की राशि में है। इसलिए ये चीज़ याद रखने योग्य है। आप या तो अपनी कॉपी में ये नोट कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेकर आपके लिए रख सकते हैं। कॉपी में लिख कर रखेंगे तो एक बार लिखेंगे, रिवीजन हो जाएगा तो आपको याद हो जाएगा। ये बहुत आसान तरीका है। अब देखिए, तात्कालिक मैत्री। तात्कालिक मैत्री क्या होती है कि जो ग्रह जिस भाव में बैठा है उस भाव से आगे दूसरा ग्रह बैठा है तो वो उस स्थान से कितनी जगह पर है तो उसका मित्र बनेगा या शत्रु बनेगा, यानी तत्काल मैत्री। जैसे मान लो लग्न के अंदर सूर्य बैठा हुआ है और चौथे भाव में कोई दूसरा ग्रह बैठा हुआ है, तो लग्न से चौथा भाव हो गया, वो उसका मित्र भाव होगा। ये आप देख लीजिए, जिस ग्रह जिस स्थान पर रहता है उससे दूसरे भाव में, तीसरे भाव में, चौथे भाव में, 10वें भाव में, 11वें भाव में और 12वें भाव में, यहाँ जो भी ग्रह बैठा होगा वो मित्र होगा। चाहे नैसर्गिक शत्रुता हो, लेकिन तात्कालिक उसकी मित्रता हो जाएगी। इसी प्रकार शत्रु किसको मानेंगे, जो ग्रह जिस स्थान पर बैठता है उससे पहले 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें और 9वें स्थान पर जो भी ग्रह होगा वो उसका शत्रु होगा।
तो नैसर्गिक मैत्री और तात्कालिक मैत्री ये दोनों अलग अलग तरह की मैत्री है। इन दोनों को मिलाकर, नैसर्गिक और तात्कालिक, इन दोनों को मिलाकर पंचधा मैत्री का निर्माण किया जाता है। यानी जैसे मान लो कोई ग्रह नैसर्गिक मैत्री में तो मित्र है और तात्कालिक में शत्रु हो गया, तो मित्र और शत्रु ये दोनों मिला के क्या हो जाएंगे, ये इसका डिटेल हम आगे आपको पंचधा मैत्री में बताएंगे। देखिए, नैसर्गिक मैत्री में सबसे पहले लिखा हुआ है मित्र, और तात्कालिक में भी वो मित्र हो गया, तो दोनों मिला के अधिमित्र हो जाएंगे, यानी प्रगाढ़। दूसरा, नैसर्गिक में तो सम आ रहा है, लेकिन तात्कालिक में मित्र आ रहा है, तो सम और मित्र मिला के दोनों मित्र हो जाएंगे। अब नैसर्गिक में मित्र है, तात्कालिक में शत्रु है, तो सम हो जाएगा। नैसर्गिक में शत्रु है, तात्कालिक में मित्र है, तो भी सम हो जाएगा। यहाँ जैसे आप लोगों ने गणित पढ़ी होगी 10वीं तक में, तो माइनस और प्लस दोनों मिला के जो बिल्कुल बराबर वाला हिस्सा हो, न वो लाभ देगा न वो हानि देगा। एक शत्रु है एक मित्र है, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। यदि नैसर्गिक में शत्रु है और तात्कालिक में भी शत्रु है, तो पंचधा मैत्री में वो अधिशत्रु बन जाएंगे, यानी प्रगाढ़ शत्रु बन जाएंगे। इसी प्रकार नैसर्गिक में तो सम आ रहा है और तात्कालिक में शत्रु आ रहा है, तो वो शत्रु हो जाएगा। तो नैसर्गिक और तात्कालिक दोनों मिलाकर पंचधा मैत्री का निर्माण किया जाता है। कुंडली में यदि हम कुंडली देखेंगे तो इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसे मान लो कोई ग्रह अपना प्रभाव ही नहीं दिखा रहा है, तो आप पंचधा मैत्री निकाल कर ये देख सकते हैं कि वो प्रभाव सम हो गया इसलिए नहीं दिखा रहा है, या शत्रु हो गया इसलिए नहीं दिखा रहा है। और कोई ग्रह कमज़ोर होते हुए भी अधिक प्रभाव दिखाता है, तो वो पंचधा मैत्री से उसका स्पष्टीकरण हो जाएगा। सबसे अच्छा तरीका है आप लोग अपनी कुंडली खोलें और उसमें ये पंचधा मैत्री का निर्माण करके देखें, कौन सा ग्रह किसका शत्रु है, किसका मित्र है, वो क्या प्रभाव दे रहा है। धीरे धीरे आगे हम इनकी बातों में भी चर्चा करेंगे। तो यहाँ तक बात स्पष्ट हो गई पंचधा मैत्री कैसे बनती है। ये कुंडली देखने के लिए बहुत आवश्यक विषय है, इसको छोड़ा नहीं जा सकता। हम लोग यहाँ जो विषय ले रहे हैं आप लोगों को बताने के लिए, वो केवल आवश्यक विषय ही ले रहे हैं, ताकि आप जल्दी से जल्दी कुंडली कैसे देखें वो जान सकें। आइए आगे चलते हैं। अब ग्रहों के उच्च और नीच विभाग क्या क्या होते हैं, ये मान के चलिए सूर्य मेष राशि में बैठा है, तो वो अपनी उच्च राशि में बैठा है, यहाँ उसका फल कई गुना बढ़ जाएगा। और यदि सूर्य तुला राशि में है तो वो नीच राशि में बैठा है, तो उसका फल जो है वो कमज़ोर हो जाएगा, सूर्य बली नहीं रहेगा। इसी प्रकार चंद्रमा वृष राशि का उच्च का होता है और वृश्चिक राशि का नीच का होता है। मंगल मकर राशि का उच्च का होता है, कर्क राशि का नीच का होता है। बुध कन्या राशि का उच्च का होता है, कन्या राशि बुध की खुद की राशि भी है, और मीन का नीच का होता है। गुरु कर्क राशि का उच्च का होता है और मकर राशि का नीच का होता है। शुक्र मीन राशि का उच्च का होता है और कन्या राशि का नीच का होता है। इसी प्रकार शनि तुला राशि का उच्च का होता है और मेष राशि का नीच का होता है। यहाँ आप दो चीज़ नोट करें, सूर्य शनि दोनों आपस में विपरीत हैं, और मंगल और बृहस्पति ये दोनों भी आपस में विपरीत हैं। क्योंकि आपने नैसर्गिक में देखा होगा, दोबारा देख लीजिएगा, सूर्य और शनि दोनों शत्रु हैं, मंगल और बृहस्पति गुरु दोनों शत्रु हैं। तो यहाँ इनके वैसे ही विपरीत आचरण हैं। सूर्य मेष का होगा तो सूर्य मेष का उच्च का होगा तो शनि मेष का नीच का होगा। मंगल मकर राशि का उच्च का है तो गुरु मकर राशि का नीच का है। ये प्रभाव पड़ता है कुंडली में जिस स्थान पर ये यदि इन राशियों में बैठे हैं, तो यदि उच्च का होगा तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ा देगा, यदि नीच का होगा तो उसका प्रभाव कई गुना घटा देगा। तो ये बहुत आवश्यक है, आप इसको लिख सकते हैं अथवा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो भी आपको उचित लगे। अब देखो ग्रहों की दृष्टि, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। ग्रह जिस स्थान पर बैठता है उससे 7वें भाव को तो सभी ग्रह देखते हैं, सूर्य से लेकर राहु केतु तक
सभी ग्रह अपने से 7वीं दृष्टि पूर्ण दृष्टि रखते हैं, पूरी दृष्टि। इसके अतिरिक्त शनि को लेंगे तो शनि तीसरे और 10वें भाव को भी पूर्ण दृष्टि से देखेगा, यानी शनि 7वें को भी देखेगा, तीसरे को भी देखेगा और 10वें को भी पूर्ण दृष्टि से देखेगा। बृहस्पति 5वें भाव को और 9वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेगा 7वें के साथ, और मंगल 4थे और 8वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेगा, 7वें को भी देखेगा, 4थे 8वें को भी देखेगा। मान के चलिए मंगल किसी भाव में बैठा हुआ है और उससे 4थे भाव में देख रहा है, जो उसके स्वराशि है अथवा जैसे संतान का भाव है, तो वहाँ प्रभाव डालेगा ही डालेगा। ग्रहों की दृष्टि कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण होती है। कोई ग्रह अपने भाव को देख रहा है पूर्ण दृष्टि से तो उसका फल बढ़ा देता है। तो ये आवश्यक विषय है एक प्रकार से। इसके बाद आता है विंशोत्तरी दशा। आप सब लोगों ने सुना होगा कि अभी राहु की महादशा चल रही है, अभी शुक्र की चल रही है, अभी केतु की चल रही है। विंशोत्तरी दशा क्या होती है मित्रों? विंशोत्तरी दशा 120 वर्ष की मानी गई है गणित में, और जो जिस ग्रह की दशा चलती है वो ग्रह उस समय बली होता है। मान के चलिए राहु की महादशा चल रही है, राहु आपके अष्टम में बैठा हुआ है, तो 8वें का जो फल मैंने आपको बताया, रोग का, मृत्यु का, भय का, आत्महत्या का, एक्सीडेंट का इत्यादि, ये फल कई गुना बढ़ा देता है। तो ग्रह बली तभी ज़्यादा होता है जब उसकी दशा चल रही होती है। तो विंशोत्तरी दशा बहुत महत्वपूर्ण है। आपको याद रखने के लिए ये चाहिए कि कौन से ग्रह की कितने वर्ष की दशा आती है। सबसे पहले सूर्य की 6 वर्ष की दशा होती है, चंद्रमा 10 वर्ष की, मंगल 7 वर्ष का, बुध 17 वर्ष का, गुरु 16 वर्ष का, शुक्र 20 वर्ष का, शनि 19 वर्ष का, राहु 18 वर्ष और केतु 7 वर्ष। इन ग्रहों की दशा तो ये संख्या लिखी हुई है, लेकिन इनका क्रम अलग से आता है। जैसे सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, इस क्रम में इनकी दशा नहीं आती। सबसे पहले सूर्य की 6 साल की दशा आएगी, उसके बाद चंद्रमा की 10 वर्ष की दशा आएगी, उसके बाद मंगल की 7 वर्ष की आएगी। अब बीच में राहु आ जाएगा, क्रम में राहु 18 वर्ष का आएगा, गुरु 16 वर्ष का आएगा। गुरु की दशा समाप्त होते ही शनि की महादशा प्रारंभ हो जाती है। शनि की महादशा समाप्त होते ही बुध की महादशा आती है। बुध की दशा समाप्त होने के बाद केतु, केतु की महादशा के बाद में शुक्र की महादशा। अब आप एक चीज़ ध्यान रखें कि किसी के शुक्र की 20 वर्ष की महादशा चल रही है, तो इसके बाद काय की दशा आएगी? तो इसके बाद सूर्य की दशा आएगी। तो जैसे केतु की महादशा चल रही है, फिर शुक्र के खत्म होने के बाद में सूर्य की प्रारंभ हो जाएगी, फिर सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु इत्यादि, ये क्रम चलता रहता है। ये विंशोत्तरी महादशा का क्रम है। महादशाएं, जो विंशोत्तरी दशाएं होती है, ये 5 प्रकार की होती है। विंशोत्तरी दशा, जैसे सूर्य 6 वर्ष का आया, तो अब सूर्य की 6 वर्ष की महादशा में अंतरदशा भी आएगी, प्रत्यंतर दशा भी आएगी, प्राण दशा भी आएगी, सूक्ष्म दशा भी आएगी। तो एक ही महादशा में 5 प्रकार की दशाएं आ जाती है। किस प्रकार आती है कि महादशा प्रारंभ हुई सूर्य की, तो उसमें फिर अंतरदशा चालू हो जाएगी, फिर प्रत्यंतर हो जाएगी, फिर प्राण दशा हो जाएगी, फिर सूक्ष्म दशा हो जाएगी। इस प्रकार ये 5 प्रकार की दशाएं एक ही दशा क्रम में चलती रहती है। विंशोत्तरी महादशा, जैसे मान लो 10 वर्ष की महादशा आपको लगी, तो उसी में अंतरदशा निकल जाएगी, प्रत्यंतर दशा आ जाएगी, प्राण दशा आ जाएगी, सूक्ष्म दशा आ जाएगी। सूक्ष्म दशा इतनी छोटी समय के लिए होती है, जैसे 2 दिन, 3 दिन, प्राण दशा 10 दिन, 15 दिन, प्रत्यंतर दशा 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, अंतरदशा 1 साल, 2 साल, और विंशोत्तरी दशा का समय तो आपको बताया ही है। तो इस प्रकार आज आपने ये चीज़ें सीख ली। देखो, ये चीज़ें बहुत काम की है, इन सबको आप नोट कर लेना डायरी में। ग्रहों की नैसर्गिक मैत्री आपने सीख ली है, तात्कालिक मैत्री आपने सीख ली है, पंचदा मैत्री आपने सीख ली, ग्रहों के उच्च और नीच के विभाग आपने देख लिए, ग्रह कौन कौन सी दृष्टि में रखते हैं वो देख लिए, और विंशोत्तरी दशा का क्रम इत्यादि आपने देख लिया। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आपको
ज्योतिष सीखने में मदद प्राप्त होगी। यदि आपको ये पाठ पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों को भेजें। इसी कामना के साथ राधे राधे।